नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड को लेकर। तो म्यूचुअल फंड में कितना क्या निवेश किया जाए और कितना मिल सकता है वो हम देखते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो म्यूचुअल फंड में लोग अभी ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले रहे हैं। वैसे देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो अभी बहुत ही कम है, लेकिन वैसे काफ़ी भाग लेने लग गए क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या है, जानकारी कम होती है या लॉसेस होता है। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि प्रॉफिट के चांसेस होता है। दूसरी बात, छोटा छोटा अमाउंट कर कर बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है म्यूचुअल फंड में। तो हम उदाहरण के तौर पर देख लें तो जैसे कि मान लो कि लगभग अगर 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं, मान लो कि एक साथ 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं, तो लगभग 25 साल के अंदर उस एफडी में मुश्किल से 4 लाख रुपए के आसपास बनता है। कितना? 4 लाख रुपए के आसपास। और 4 लाख रुपए के आसपास बनता है, और वही अगर म्यूचुअल फंड में डाला जाए तो लगभग 30 से 35 लाख रुपए बन जाता है 25 साल के अंदर। तो आप ये बताइए कि एफडी में जो पैसा मिलता है, जो आज के मान लो 25 साल पहले 1 लाख की वैल्यू थी, जो चीज़ हम 1 लाख में खरीद पाते थे, वो आज कम से कम 5 से 6 लाख रुपए में खरीद पाते हैं। तो महंगाई इधर बढ़ती है। तो उस हिसाब से जो एफडी के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो कुछ भी नहीं हुआ है, कोई हमें प्रॉफिट नहीं मिला है, क्योंकि जो उस समय 1 लाख में मिलती थी वो आज 4 से 5 लाख रुपए मिलता है, और हमारे पैसे भी इतने ही बने, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड का देखा जाए तो मान लो एफडी का भी निकाल लिया जाए, तो क्या है कि म्यूचुअल फंड के अंदर 35 लाख रुपए बन रहे हैं, तो उसमें से 4 लाख 5 लाख महंगा इधर भी निकाल ले तो भी लगभग 30 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट बचता है। तो म्यूचुअल फंड में कुल मिला के लंबे समय तक किया जाए तो अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो वैसे देखते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन देखते हैं, तो पॉपुलेशन देखा जाए तो अभी 1.6 करोड़ की है। 1.6 की पॉपुलेशन है, तो इसमें से आधार कार्ड है, टोटल 1.6 की पॉपुलेशन है, आधार कार्ड है 1.42 करोड़ का, यानी कुल पॉपुलेशन का 97% लोगों के पास आधार कार्ड है। और यहाँ पर देख सकते हो कि इंश्योरेंस 42 करोड़ लोगों ने ले रखा है, यानी 28% ने। तो यहाँ पर क्या, इंश्योरेंस में भी कोई इतना बेनिफिट नहीं है। वैसे इंश्योरेंस में देखा जाए तो बेनिफिट तो है, लेकिन एलआईसी वगैरह करते हैं तो उसमें कोई विशेष प्रॉफिट नहीं मिलता है, लेकिन म्यूचुअल फंड के मुकाबले। और अभी लोगों का बैंक अकाउंट है 95 करोड़ का, जिसमें 65% का बैंक अकाउंट है। और पैन कार्ड की बात की जाए तो 80 करोड़ के लोगों के पास पैन कार्ड है, जो 55%। और यहाँ पर जो रजिस्ट्रेड जो टैक्स पे करते हैं वो 8 करोड़ है, यानी 5%। और म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 5.4 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं, यानी 3%। तो म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो अभी फिलहाल बहुत ही कम है, लेकिन धीरे धीरे आंकड़ा लगातार म्यूचुअल फंड का बढ़ रहा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का क्या है कि लोगों को नॉलेज नहीं था, नॉलेज हो रहा है कि म्यूचुअल फंड में छोटा छोटा अमाउंट करके बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है, और एफडी की तुलना में कई गुना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड पर निवेश किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में कितना कुछ मिल सकता है, वो हम देखते हैं कि कितने की करने पे कितना मिल सकता है, वो चीज़ हम जानने की कोशिश करते हैं। आज हम जानते हैं नॉर्मली 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये की एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हो तो आपको कितना रुपया मिल सकता है, ये हम कैलकुलेशन के जरिए जानते हैं। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट, आज हम खास निवेशकों के लिए एक ऐसा कैलकुलेशन बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप सही समझ लेते हो तो आपको म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि कई सारे लोग इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कितना पैसा एसआईपी करनी चाहिए। जो लोग अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं वह किसी न किसी सरकारी स्कीम या फिर म्यूचुअल फंड स्कीम निवेश करते हैं। अगर आपको लाखों रुपए की रकम जुटाना है तो इसके लिए आपको कितना निवेश और कितने सालों के लिए करना चाहिए, ये भी बताना है। वैसे दोस्तों, म्यूचुअल फंड की स्कीम में निवेश करने में बहुत सारे फायदे हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बता दें कि एलआईसी की म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेशकों को मात्र 10 साल में 3 से 4 गुना रिटर्न मिलता है, और 2000 की एसआईपी से 10 सालों में कितना मिलेगा रिटर्न, ये हम जानते हैं। अगर आप खुद के नाम से 10 सालों तक लगातार 2,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आपको 15% के हिसाब से 2,86,000 और 36 रुपये का रिटर्न मिलेगा, जबकि आपकी मैच्योरिटी होने पर आपको 5,26,000 और 36 रुपये मिलेंगे।
3000 रुपये की SIP 10 सालों के लिए कितना मिलेगा रिटर्न, ये जानते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर आपको निवेश करना है और लाखों रुपए का रिटर्न प्राप्त करना है, तो इसके लिए आपको हर महीने 3000 की SIP 10 साल तक लगातार करनी होगी, जिसके बाद आपको 15% सालाना ब्याज के दर के हिसाब से 4,29,055 रुपये केवल ब्याज मिलता है। जबकि अकाउंट परिपक्व होने के बाद 7,89,055 रुपये टोटल रकम दी जाती है। यहीं अगर आप 4,000 रुपये की SIP करते हो, तो मान लीजिए आपको अपना भविष्य सुरक्षित करना है और भविष्य के लिए निवेश करना है, तो जिसमें आपको तगड़ा सालाना रिटर्न मिल सकता है, जो आपको सबसे पहले 4,000 रुपये की SIP 10 सालों तक लगातार करनी होगी। इसके बाद आपको 15% के हिसाब से 5,72,073 का अनुमानित रिटर्न मिलता है और वहीं 10,52,073 रुपये मिलेगा। यही अगर आप 5,000 के SIP से करते हो, तो 10 साल में कितना मिलेगा रिटर्न, ये हम जानते हैं। अगर आपको हर महीने 5,000 रुपये निवेश करने की क्षमता रखते हो, तो आप 10 सालों में अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हो। अगर आप 5,000 लगातार 10 सालों तक जमा करते हो, तो आपको इन 10 सालों में लगभग 6 लाख रुपये करने होंगे, जिस पर आपको 15% जो इंटरेस्ट के साथ 7,15,091 रुपये ब्याज मिलेगा और टोटल देखा जाए 13,15,091 रुपये रिटर्न मिलेगा। तो आप देख ही सकते हो कि SIP का कितना बड़ा पावर है। तो आप अपना भविष्य निश्चित कर सकते हो, लॉन्ग टाइम पर्पज से म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश कर सकते हो। लेकिन ये म्यूचुअल फंड हो सकता है आपको 15% से अधिक भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। तो वैसे अनुमानित है, लेकिन आप कोई भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले अपने रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर निवेश करें, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड हम सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।